मैं अगर भारत की वर्तमान स्थिति और भविष्य को देखता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी समस्या भारत की बेरोजगारी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी अगर रहेगी तो सामाजिक समरसता भी नहीं रहेगी। बेरोजगारी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। जब इस विषय पर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है जो युवा और छात्र हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस हद तक समझ रहे हैं इस चीज़ को, इसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई जाए, भारत नीति नियंताओं को इस चीज़ के लिए विवश किया जाए कि बेरोजगारी की समस्या को आप लोग सॉल्व करिए। आप देखिए ना कि अगर बेरोजगारी से तांडव करती रही तो मुझको ऐसा लगता है कि जो भारत में कृषि का जो बेरोजगारों को समाहित कर लेने का एक कैपेसिटी है वो भी खत्म होती चली जा रही है। भारत में 75-80% से ऊपर सीमांत किसान हैं। जब ये सीमांत किसान गोदान के होरी की तरह खेतिहर मजदूर बन जाएंगे तो उस समय वो जो ग्रामीण भारत में रह रहे युवा हैं कहाँ जाएंगे और क्या कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि बिहार प्रांत से जब ट्रेनें भर के जाती हैं बेरोजगारों को विभिन्न प्रदेशों में जाती हैं तो पशु भी क्या उससे बदतर स्थिति में रहते होंगे जिस तरह एक बदतर स्थिति में वो ट्रेन की बोगियों में भर के जाते हैं। तो कभी भी समस्या एक राष्ट्र के रूप में अचानक बहुत कम आती हैं। समस्याएं तमाम सारे लक्षण छोड़ के जाती हैं। कि अब यह समस्या कितना विकराल रूप लेने जा रही है। पंजाब प्रांत में जो ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ा हुआ है, उड़ता पंजाब करके फिल्म बन चुकी है उसके ऊपर। उसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। पंजाब प्रांत से मैक्सिमम माइग्रेशन हुआ कनाडा, अमेरिका और तमाम सारे यूरोपीय देशों में। सबके तो क्षमता नहीं है सब लोग विदेश जा सकें, तो एक डिप्रेशन की स्थिति आई, सामाजिक स्तर में डिप्रेशन की स्थिति। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग बहुत पीछे छूट गए। संसाधनों के अभाव में, बेरोजगारी में जो युवा डिप्रेशन में गए वो नशा के शिकार हो गए। ये स्थिति तो हर प्रांत में आ सकती है, आ रही है और दिख रही है। तो इसके लिए क्या सरकारों के पास कोई रोड मैप है कि बस चुनावी जीत के लिए छिछली बात करते रहेंगे? और अगर ये गंभीर विमर्श में शामिल हों राजनीतिज्ञ तो उसके लिए जो छात्र आंदोलन है, युवाओं के आंदोलन है, वो विवश कर सकते हैं पार्टियों को, सरकारों को, एक ठोस रोड मैप बनाएं बेरोजगारी के खिलाफ, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए। उसके लिए सबसे पहले स्टेप होगा गुणवत्ता परक शिक्षा, वोकेशनल कोर्सेस चलें, घिसे पीटे पुराने पैटर्न में ना शिक्षा प्रोवाइड की जाए, युवाओं को सक्षम बनाया जाए कि केवल डिग्री ना लेके वो बैठ जाएं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से निकलते हुए किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, न वो अपने परिवार के ऊपर बोझ बने और न समाज के ऊपर बोझ बने। आज तो जो युवा है, छात्र है, राजनीतिज्ञों के जो सस्ते विमर्श हैं उनमें ऐसा लगता अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
पार्टियों में जितना समाज नहीं बटा है उससे ज़्यादा युवा और छात्र बटे हुए हैं। किस लिए? बूथ मैनेजमेंट का काम बेरोजगारों को दे दिया गया है पार्टियों के द्वारा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जिस देश में छात्र और युवा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझे, वह देश समस्याओं के बोझ तले दब के रह गए हैं। भारत की राजनीति बहुत रचनात्मक दिशा में नहीं आगे बढ़ रही है। भारत की राजनीति तो ऐसा लगता है सत्ता प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य हो गया है नेताओं का। और अगर यह चीज़ आपको देखनी है तो देख न लीजिए कि कितने गुणवत्तापरक राजनीतिज्ञ भारत में आ रहे हैं। गली मोहल्लों के छपरी जैसे लोग जो चोर और लुटेरे हैं वो नेता बन रहे हैं। चुनाव के समय वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं वोट बटोरने के लिए, और राजनेता और राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण देती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।